अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में जो है वो हम मैकल्स डाइवर्टिकुलम का एक बेसिक सा रिव्यू लेंगे। तो ये जो है ना मैकल्स डाइवर्टिकुलम, ये एक्चुअली क्लिनिकल है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसको हम कहते हैं इलियल डाइवर्टिकुलम भी कह रहे होते हैं, मतलब कि ये इलियम में हो रहा होगा। तो डाइवर्टिकुलम का मतलब क्या है? इट मीन्स एन एबनॉर्मल सैक और अ पाउच एबनॉर्मल। और मैकल साइंटिस्ट का नेम तो इसको हम कहते हैं जी मैकल्स डाइवर्टिकुलम या यहाँ इलियल डाइवर्टिकुलम। तो इट इज़ अ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी इन दी अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। और ये होती किस वजह से है? इट इज़ ड्यू टू द रेमिनेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक ओम्फेलोएंटेरिक डक्ट। जो ओम्फेलोएंटेरिक डक्ट है ना, इसको नॉर्मली जो है वो 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट में डिजेनरेट हो जाना चाहिए। ये एम्ब्रियो का पॉइंट है। लेकिन अगर ये डिजेनरेट नहीं होती तो ये जो है ये मैकल्स डाइवर्टिकुलम बन जाएगी। ओम्फेलोएंटेरिक डक्ट है क्या? एक्चुअली ये जो है ये यॉर्क सैक को मिड गट से कनेक्ट कर रही होती है। इसको हम जो है वो विट्लो इंटेस्टाइनल डक्ट भी कहते हैं, इसको हम यॉर्क स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों इसी के नेम है। और ये जो मैकल्स डाइवर्टिकुलम ये एक फिंगर लाइक पाउच होगा। ये देखिए अब ये इलियम है, ये देखिए ये उसके अंदर से एक फिंगर लाइक पाउच निकला हुआ है। ये है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। इसकी लोकेशन देखें तो इट विल बी लोकेटेड अबाउट 30 to 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन इन द इन्फेंट्स एंड 60 सेंटीमीटर इन द एडल्ट्स। तो ये इसके लिखा हुआ कि इलियोसिकल जंक्शन से अबाउट 30 to 60 सेंटीमीटर दूर होगा इन्फेंट्स में और 60 सेंटीमीटर दूर होगा एडल्ट्स के अंदर। इट मे बी फ्री इन अबाउट 74% केसेस और अटैच विद अम्ब्लाइकस इन 26% केसेस। मतलब ये देखिए इसमें मैंने दिखाया हुआ कि ये देखें ये जाके तो ये अम्ब्लाइकस के साथ अटैच होगा मैकल्स डाइवर्टिकुलम। और इसका इफेक्ट क्या है कि इट मे प्रोड्यूस द पेन और ये इन्फ्लेम भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये कॉज कर सकता है। और इसकी जो पेन होगा इट विल बी सिमिलर टू द अपेंडिक्स की पेन जैसी इसकी पेन होती होगी। और ट्रीटमेंट का क्या है कि सर्जिकल रिसेक्शन है, जिसको हम कहेंगे जी डाइवर्टिकुलोक्टमी, ठीक है। ये आपको पता है ये डाइवर्टिकुलोक्टमी इसको कहेंगे, इसकी सर्जिकल रिसेक्शन, मतलब इसको सर्जिकल यहाँ से हम इसको काट के इसको बॉडी से निकाल देंगे। अच्छा, इसमें जो है वो टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक टिश्यूज़ आ सकते हैं और पैंक्रियाटिक टिश्यूज़ आ सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास जो है वो जेजिनल या क्रोनिक म्यूकोसा भी इसके नाम। देखो गैस्ट्रिक टिश्यूज़ इसमें मतलब कि एसिड भी प्रोड्यूस करना शुरू कर सकता है, जो है गैस्ट्रिक जूसेस जो है ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ ऑलवेज अटैच ऑन द एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर ऑफ द इलियम। मतलब ये देखिए ये इलियम है, इसका एंटी मिज मतलब जो इसकी जो मिजेंट्री की जो ऑपोजिट बॉर्डर है इस पर अटैच होगा आके। ये देखिए ये है इसका एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर और इसके ऊपर आके ये अटैच है। अच्छा, इसके लिए ये है जी रूल ऑफ टूज। ये तो ये क्वेश्चन बहुत आता है इसकी, क्योंकि रूल ऑफ टूज क्या है इसका मैकल्स डाइवर्टिकुलम का? तो वो क्या है जी कि ये 2% ऑफ पॉपुलेशन में, मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। फिर यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 2 years, मतलब इन्फेंट्स में मोस्टली हो रहा होता है, ठीक है। फिर अगर एडल्ट्स में भी बताया तो ओनली 2% केसेस में ये सिम्टोमेटिक होगा, मतलब कि 2% केसेस में ये वाले जो है वो सिम्टम्स आएंगे एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। फिर इट इज़ 2 times मोर कॉमन इन द मेल, फीमेल से मेल में 2 times मोर कॉमन है ये। फिर इट इज़ फाउंड अबाउट 2 feet और विद इन द इलियोसिकल जंक्शन, मतलब ये 60 सेंटीमीटर ये 2 feet जो है वो दूर होगा इलियोसिकल जंक्शन के अंदर। ये भी पॉइंट ऊपर हम पढ़ के आए हैं, देखिए। उसके अलावा जो है इट इज़ यूजली 2 inches इन लेंथ, इसकी जो लेंथ है इट इज़ ऑल्सो 2 inches। और इसमें जो है वो 2 टाइप के एक्टोपिक टिश्यूज़, ये मैंने आपको बताया था, गैस्ट्रिक टिश्यूज़ और पैंक्रियाटिक टिश्यूज़। तो ये है इसका रूल ऑफ टूज। और ये देखेंगे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ कि ये इलियम है और ये इसमें से ये डाइवर्टिकुलम निकला हुआ है। और समटाइम्स इन अबाउट 26% केसेज ये जगह अम्ब्लाइकस से अटैच होता है, बाकी केसेज में यहाँ पे ये फ्री होगा। तो होप्सो आपको समझ आ चुकी है। अभी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स है इनकी जो पिक्चर है वो मैं इंशाल्लाह लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।